हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये तब बनते हैं जब जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, वो पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही एटम से आ रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO में जो बॉन्ड होता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें जो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो कार्बन से आता है, राइट? सो CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब किसी कंपाउंड में आ जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट जब ये करता है, ट्रांजिशन मेटल्स की मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके, उनकी एक टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स आयंस बनाने की। इस टेंडेंसी की वजह से वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बहुत रेडीली बनाते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे CuSO4.5H2 का आपने सुना होगा, राइट? मतलब कॉपर सल्फेट जिसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, राइट? लेकिन मतलब ये लैटिस है और इसके बाद 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। लेकिन एक्चुअली मेरा स्ट्रक्चर इसका ये नहीं होता। ये जे में भी कई बार पूछ लेता है, CuH2O4 SO4.H2O, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ही है, लेकिन ये जो कॉपर था इसके साथ 4 वाटर्स ने भी, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने भी इसके साथ एक बॉन्ड बना दिया, राइट? और साथ में ये सल्फेट है और एक वाटर मॉलिक्यूल लैटिस के बाहर है, राइट? ये जेई में मैं पूछ रहे थे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली अंदर पड़ते हैं, तो 4। ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसमें ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड माना है, राइट? या फिर ये आपने काफी कॉमनली सुना होगा FeCN6, राइट? FeCN6, K2FeCN, K4FeCN6। ये कंपाउंड क्या कहते हैं? हम इसे हम कहते हैं पोटेशियम साइनिडो हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, राइट? अब ये जो मेरा कंपाउंड है इसमें मेरे को पता है, अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ मेन चीजें होती है, ये और ये। सबसे पहले ये जो स्प्लिट करेगा, जो डिसोशिएट करेगा, हमें पता है क्या बनेगा, K पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव, और ये 4K पॉजिटिव है। अब ये जो है ये Fe आयंस में Fe2 पॉजिटिव 6Cn नेगेटिव, ये बहुत ना के बराबर डिसोसिएशन होती है। मतलब ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स आयन है, दिस इज रिलेटिवली स्टेबल, और इसीलिए इससे इन आयंस में डिसोसिएशन कम होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसे हम एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर इसे हम परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट? अच्छा, अगर यही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, लेट्स से K2CdCN4 का। अब ये जो डिसोशिएट करेगा, सबसे पहले 2K प्लस CdCN42 माइनस, और ये जो आयन है ये स्प्लिट करेगा CD2 प्लस 4Cl माइनस। अब ये जो डिसोसिएशन हो रही है रिलेटिवली ज्यादा होती है, ये ज्यादा डिसोसिएशन हो रही है, ज्यादा सिग्निफिकेंट हो रही है, कि हम कह सकते हैं कि अगर ये एक बना था तो एक से सिग्निफिकेंटली कम बचा है ड्यू टू डिसोसिएशन। इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एग्जैक्टली स्टेबल नहीं है, ये अपने आप नहीं टिकेगा वाटर में, राइट? दिस विल डिसोशिएट इनटू कैडमियम एंड साइनाइड। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस का वैसे आपको पता होना चाहिए कि होते क्या है। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयंस, तो मान लो मैंने यही अपना एग्जांपल ले लिया, K4FeCN6, ये जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में आता है सारा, इससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट? और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी अब आप देखो आयरन है और ये साइनाइड है, सो आयरन को हम यहाँ कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और ये जो साइनाइड लगा हुआ है इससे हम कहेंगे लिगेंड। और ये जो K है मेरा बाहर, ये मेरा काउंटर आयन है। काउंटर आयन एज एन इसका इकलौता
चार्ज की वजह से अनस्टेबल हो जाएगा। इसका काम बस इतना है कि जितना ये नेगेटिव है ये उतना पॉजिटिव लाए ताकि मेरा कंपाउंड स्टेबल हो जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या आयरन है, उस पे 6 साइनाइड अटैच्ड है। अब ये जो साइनाइड है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो लिगेंड है ये हमेशा मेरा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो लिगेंड से, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसमें जो मेरा लिगेंड है वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे आयरन ने जो 6 मेरे बॉन्ड्स बनाए, आइडियली 6 बनाने लायक है तो नहीं वो, तो जो इसने 6 बॉन्ड्स बनाए हैं हर साइनाइड ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं आयरन, हर साइनाइड ने क्योंकि 2 डोनेट किए उन्हीं 2 से आयरन ने बॉन्ड। सो जो लिगेंड है दैट इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट। और ये जो बॉन्ड है किससे बना है, सेंट्रल मेटल एटम से। और ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आप समझ जाओ दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम पे कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक आयरन पे 6 साइनाइड एटम्स अटैच्ड, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Cn जिसे लिखते हैं वो कितना है, 6, राइट। अच्छा, अब ये जो लिगेंड्स होते हैं इसमें इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो सबसे पहले तो अगर आप चार्ज के बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले होते हैं आपके पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स कौन से थे, ये बहुत रेयरली यूज होते हैं, जैसे NO पॉजिटिव हो गया, P2O5 पॉजिटिव हो गया, राइट। इनका यूज बहुत ज्यादा कम आता है, P2O5 यानी N2H2 पॉजिटिव हो गया, सो इनका यूज जो आता है बहुत कम आता है, राइट। मेनली वी डील विद न्यूट्रल या फिर नेगेटिव लिगेंड्स। सो नेगेटिव लिगेंड्स ये काफी कॉमनली पाए जाते हैं। अभी हमने देखा साइनाइड एटम था, राइट, साइनाइड था, Cl माइनस, OH माइनस, NO2 माइनस, बहुत है। थर्ड यू हैव न्यूट्रल, तो ये कौन से होते हैं, जैसे अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, और क्या अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, मेनली ये सब चलता है, राइट। अच्छा, एक और चीज CO भी आ सकता है, कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बोनिल कहते हैं इसे। ये 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं बेस्ड ऑन चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, राइट। अच्छा, ये इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेनली आप क्या आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सो डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी का मतलब होता है कि एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स पेयर्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है, वो डेंटिसिटी होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो हम कहते हैं इट इज मोनोडेंटेट, देन वी से दैट इट इज मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब हुआ वन, डेंटेट रेफर्स टू द डेंटिसिटी, राइट। तो मोनोडेंटेट या फिर हम इसे यूनिडेंटेट भी कहते हैं। तो ये लिगेंड्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, सिर्फ एक डोनर साइड है। तो जितने भी हैलोजन्स हैं, साइनाइड आयन होगा, OH नेगेटिव होगा, राइट। जो भी मेरा पिरिडीन होता है, जैसे पिरिडीन क्या होता है, ये शेक रिंग होती है पर एक तरफ नाइट्रोजन होता है, और ये पिरिडीन रिंग होती है, राइट। तो ये भी मेरी मोनोडेंटेट होती है। साथ में अगर हम देखें तो जितने भी मेरे वाटर आ गया, SO3 2 माइनस आ गया, CO आ गया, अमोनिया आ गया, ये सब मेरे मोनोडेंटेट होते हैं, इनकी सिर्फ एक डोनर साइट होती है, राइट। अच्छा, इसमें सेकंड थिंग, अच्छा ये जो आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है C6H5 फॉस्फोरस, ये भी मेरा यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट ही होता है। सेकंड यू हैव बाइडेंटेट। सो बाइडेंटेट मतलब, बाइडेंटेट का क्या मतलब हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकता है, इसकी 2 डोनर साइट्स हैं। तो यहाँ पे इसका पहला एग्जांपल होता है EN, इथाइलिन डायमीन। ये आपको थोड़े से एब्रिविएशंस पता होने चाहिए, NH2 वैसे ही न्यूट्रल होता है, लेकिन इसके यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये दोनों अटैक कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों जो, तो क्योंकि दोनों लोन पेयर जो शेयर हो सकते हैं इसीलिए ये बाइडेंटेट है। ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस, ऑक्सलेट आयन आप कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड वाला,
ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटोज में होता है ऑक्सलेट आयन, वो आपका बाइडेंटेट होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो बेसिकली क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में, O O O माइनस O माइनस, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जो डोनेट हो सकते हैं, राइट। अच्छा एक तो ये है, फिर DMG होता है विच इज योर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है आपका, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जो शॉर्ट वर्जन है जैसे यहाँ पे DMG था, वहां पे EN था, ये सब आपको याद रखने पड़ते हैं, वो जरूरी होता है। फिर एक तरफ आपका नाइट्रोजन पे OH लग जाता है, एक तरफ O माइनस लग जाता है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास वंस अगेन 2 डोनर साइड्स है विच मेक्स इट, तो ये नाइट्रोजन निकाल के एक ये नाइट्रोजन आ गया, 2 डोनर साइड्स है मेरे पास, लोन पेयर वाले हैं, सो बिकॉज मेरे पास 2 डोनर साइड्स है इसीलिए हम कह रहे हैं दैट दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा कार्बोनेट आयन मेरा CO3 2 माइनस, तो कैसे होता है ये O माइनस O माइनस, यहाँ पे ये O माइनस और ये O माइनस जो है ये दोनों अटैक कर सकते हैं, इसीलिए मेरा जो कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस होता है ये भी बाइडेंटेट लिगेंड ही क्लासिफाई होता है, राइट। या फिर GLY विच इज योर ग्लाइसिन एटो, तो ये कैसे स्ट्रक्चर होता है मेरा NH2CH2, ये बेसिकली जो आपका ग्लाइसिन बायोमोलिक्यूल होता है वही वाला स्ट्रक्चर है इसका, डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये लोन पेयर है जो अटैक कर सकता है, एक ये नेगेटिव चार्ज है जो अटैक कर सकता है, वंस अगेन मेरे पास 2 डोनर साइड्स है, तो इसीलिए ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अच्छा फिर अगर हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड की, तो ट्राइडेंटेट का क्या मतलब हुआ, मतलब मेरे पास 3 डोनर साइड्स है, राइट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, डाइन, डाइन यानी कि डाई इथाइली ट्राइअमीन, तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये NH2 एक आता है, वंस अगेन ये वाला लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अच्छा एक चीज आप याद रखो, जहां पे नाइट्रोजन दिख जाए ना, मेनली नाइट्रोजन सिग्निफाई वही करता है कि हाँ यहाँ पे एक लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है, एंड बाय एक्सटेंशन यहाँ पे एक डोनर साइट है मेरी, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये वाला लोन पेयर है जो अटैक करेगा, ये वाला लोन पेयर है जो अटैक करेगा, ये वाला लोन पेयर है जो अटैक करेगा, 3 लोन पेयर है जो अटैक कर सकते हैं, राइट, 3 डोनर साइट्स है, मतलब ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। अच्छा टेट्राडेंटेट लिगेंड, तो टेट्राडेंटेट का क्या मतलब हुआ, मतलब मेरे पास 4 डोनर साइट्स है, राइट, यानी कि 4 जगहें हैं जहां से मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, NTA, NTA 3 माइनस, या फिर इसे हम कहते हैं नाइट्रिलो नाइट्रिलो ट्राइएसिटेट, नाइट्रिलो ट्राइएसिटेट। इसमें ये होता है कि जहां पे नॉर्मली E आता है वहां पे रिप्लेस करके O लगा देते हैं, काफी जगहों पे नेमिंग सिस्टम ही ऐसा होता है, दैट्स नाइट्राइल मतलब N, ट्राइएसिटेट CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब वंस अगेन मेरे पास 3 जगहें हैं जहां से डोनेशन पॉसिबल है, राइट। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 जगह ये है और एक लोन पेयर ये है, 3 और 1 4 जगह है जहां से डोनेशन पॉसिबल है, which means that it is a tridentate ligand. So टेट्राडेंटेट, तो टेट्राडेंटेट में मेनली क्या होता है, अगर मेरे पास 4 डोनर साइट्स हैं, हो सकता है 3 नेगेटिव 1 लोन पेयर हो, चारों लोन पेयर्स हो, चारों नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अगर मेरे पास ऐसी जगह है जहां से 4 डोनर साइट्स है तो इट इज अ टेट्राडेंटेट लिगेंड। अब अगर हम बात करते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, तो पेंटा का मतलब क्या होता है 5, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स मतलब मेरे पास कितनी डोनर साइट्स हैं यहाँ पे, 5 डोनर साइट्स हैं, राइट, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेट, जिसे हम EDTA भी कहते हैं, EDTA, इस पे चार्ज कितना होता है EDTA 3 माइनस,
तो यहाँ पे मेरा क्या होता है बेसिकली NH, और यहाँ पे मेरा बन जाएगा N, कितने और ट्राई एसिटेट है ना, तो CH3CO माइनस CH3CO माइनस CH3CO माइनस। ठीक है, अब आप देखो 1 2 3 4 5, 2 लोन पेयर है, 3 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 5 डोनर साइड से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हो सकते हैं, राइट। मतलब ये एक पेंटाडेंटेट लिगेंड है। अच्छा, एक ये हो गया, एक है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, तो हेक्साडेंटेट का क्या मतलब होगा कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो डोनेट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, राइट। ये भी EDTA ही होता है, EDTA4 माइनस। तो जब EDTA दिया है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप देखेंगे चार्ज क्या है, क्योंकि अगर चार्ज 3 माइनस है तो फिर इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेट है, और अगर चार्ज 4 माइनस है देन इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट है। ये फर्क जरूरी है। यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है मेरा, N CH3CO माइनस CH3CO माइनस CH3CO माइनस CH3CO माइनस। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डोनर साइड्स है मेरे पास, 4 नेगेटिव चार्जेस है एंड 2 लोन पेयर्स। सो 6 डोनर साइड्स, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैन बी डोनेटेड। तो क्योंकि 6 डोनेट हो रहे हैं, इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। EDTA सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेनली, काफी क्वेश्चंस में EDTA दे देते हैं। ध्यान यही रखना है 3 माइनस चार्ज है, 4 माइनस चार्ज है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं आपके किलेटिंग। तो इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली ये होता है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। अच्छा, पॉलीडेंटेट का क्या मतलब होता है, मतलब देखो या तो मोनोडेंटेट होगा जो मोनोडेंटेट नहीं है, फिर चाहे बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट कुछ भी हो, जो मोनोडेंटेट नहीं है वो पॉलीडेंटेट है, सिंपल इज दैट, ठीक है। अच्छा, अब वो स्ट्रक्चर्स जिनमें हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम साथ ही अटैच हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो हम कहते हैं कि वो किलेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इथिलीन डायमीन की बात करें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, राइट, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर जो है, दोनों जो भी मेटल एटम है, मान लो प्लैटिनम है, तो दोनों प्लैटिनम पे साइमल्टेनियसली अटैक करेंगे और दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ ही प्लैटिनम से अटैच हो जाएंगे। क्योंकि साथ साथ हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक जो इथाइलिन डायमीन है, ये एक किलेटिंग लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, तो इसी के साथ साथ आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी आते हैं। सो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का क्या मतलब होता है, कोई लिगेंड एम्बीडेंटेट तब होता है जो एक बारी में जिसके 2 डोनर साइड्स है, एक बारी में जो 2 एटम से कर सकता है डोनेशन। फॉर एग्जांपल साइनाइड Cn माइनस है, राइट, C ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे मेरे Cn माइनस भी हो सकता है या माइनस यहाँ भी हो सकता है, Cn माइनस भी होता है, Nc माइनस भी होता है, मतलब Cn एक किलेटिंग लिगेंड है। सिमिलरली SCN होता है, तो इसमें माइनस यहाँ भी आ सकता है, माइनस यहाँ भी आ सकता है, माइनस यहाँ भी आ सकता है। तीनों स्ट्रक्चर है, SCN नेगेटिव, SNC नेगेटिव, NCS नेगेटिव, तीनों स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो क्योंकि इवन तो एक ही लिगेंड है, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा एटम्स पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से डोनेशन हो सकती है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अच्छा, फिर आते हैं आपके फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। तो मेरे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, ये वो लिगेंड्स हैं जो सारे डोनर साइट्स यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ, जैसे जितने पॉसिबल है वो सब यूज नहीं किए, जैसे इथाइलिन डायमीन, हो सकता है कि कभी दोनों NH2 यूज करने के लिए सिर्फ यही एक लोन पेयर से अटैक कराया, राइट, सबसे ना कराया, क्यों, अगर एक ही यूज होगा, मतलब जितने हैं अगर सारे के सारे यूज नहीं होते,
तो फिर हम कहते हैं कि हाँ ये जो लिगेंड है ये एक फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो आपके चार्जेस क्या आपके हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कि डोनर साइड्स कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग आपके दो क्लासिफिकेशंस आते हैं, एक होता है क्लासिकल और एक होता है नॉन क्लासिकल। ना अब ये काफी सिंपल चीज है आपकी, अगर आपका जो लिगेंड है वो सिर्फ लोन पेयर यूज करता है, राइट, तो अगर ये सिर्फ लोन पेयर यूज करेगा तो फिर इट इज क्लासिकल। अगर ये लोन पेयर तो डोनेट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी लेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन वहां से भी लेगा, तो मतलब लोन पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो हम कहते हैं कि अब ये जो लिगेंड है ये एक नॉन क्लासिकल लिगेंड है। तो एज यू कैन अंडरस्टैंड ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है लिगेंड्स का काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसको थ्योरी क्लियर है उससे हो जाएगा। वैसे जेईई में क्वेश्चंस कई बार रिलेटेड आते हैं, लेकिन जिसको समझ आ गया कि अच्छा जो मेरा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, तो मोनो से लेके हेक्साडेंटेट तक, उसके बाद फ्लेक्सीडेंटेट, एम्बीडेंटेट और किलेटिंग लिगेंड्स, ये समझ आ गया। फिर क्लासिकल नॉन क्लासिकल सिर्फ इतना ही है, जैसे थ्योरी समझ आ गई उस पर टॉपिक क्लियर है, राइट। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने शुरू के इस बात से क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है, एक तरीके से जब दो मेरे कंपाउंड्स मिक्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, राइट। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी परफेक्ट होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो फर्दर बहुत कम डिसोशिएट होता है, राइट, दिस इज वेरी लेस, नियरली मतलब हो ही नहीं रहा एक तरीके से। जहां पे ये और आगे डिसोशिएट हो सकता है उसे हम कहते हैं कि ये एक इम्परफेक्ट लिगेंड है, राइट। उसके बाद एक इसमें सबसे जरूरी चीज है क्या है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, इसके अंदर सेंट्रल एटम है और लिगेंड है, लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, कितने लिगेंड्स अटैच्ड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। बाहर वाले एटम कहते हैं काउंटर आयन, इसका काम लिटरली इतना है कि बस जो इसका चार्ज है, चार्ज का अनस्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी देना, इसका चार्ज क्या काउंटर करना, बस इतना ही काम। लिगेंड्स की हमने बात की चार्ज के बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड, राइट, मोनोडेंटेट एंड मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड, राइट। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, कुछ भी हैलोजन, साइनाइड, OH माइनस, SO3 2 माइनस, CO, NH3 सारे मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट में एक EN आता है, एक ऑक्सिलेट आता है जिसे हम OX पे लिख देते हैं कई बार क्वेश्चंस में, DMG डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, CO3 2 माइनस कार्बोनेट, GLY ग्लाइसिनेट। उसके बाद हमने बात की ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। इसका एग्जांपल है डाइन, डाइथाइलिन, डाइइथाइलिन डायमीन, राइट। और टेट्राडेंटेट का एग्जांपल है NTA3 माइनस, नाइट्रिलो ट्राइएसिटेटो, अननेसेसरी वो लगाए हुए हैं। पेंटाडेंटेट इथाइलिन डायमीन ट्राइएसिटेट, EDTA3 माइनस। हेक्साडेंटेट इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, EDTA, वंस अगेन EDTA है तो चार्ज देख लो, 3 माइनस है तो ये वाला, 4 माइनस है तो ये वाला, ठीक है। फिर हमने बात की किलेटिंग लिगेंड्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा एक ही बार सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल EN। एम्बिडेंटेट, जिसमें एक बारी में एक तरीके से एक में ज्यादा डोनर साइड से, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है ये N पे भी आ सकता है, C पे भी आ सकता है, सो CN माइनस इज एम्बिडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट में क्या होता है, जितने डोनर साइड से अगर सारी की सारी यूज नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि फ्लेक्सीडेंटेट, राइट। फिर क्लासिकल नॉन क्लासिकल, सिर्फ लोन पेयर डोनेशन हो रही है क्लासिकल, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्व है तो नॉन क्लासिकल। सो आई होप यू कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching.